नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये काफ़ी पेंडिंग है, समझ लो कि ये वीडियो मैंने भी पिछली बार बोला ही था कि मैं नहीं बना पाई हूँ। पता नहीं क्या कारण है, क्यों नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन इस वीडियो को मैंने बनाने के लिए कम से कम 6 महीने पहले सोचा था। वो इसलिए क्योंकि आप सभी लोगों के हर बार किसी ना किसी का कमेंट्स आ ही जाता था कि मैम घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए, कुत्ता अशुद्ध होता है। और अभी रिसेंटली किसी का आया कि मेरे घर में एक डॉग है, ससुराल वाले कहते हैं कि डॉग अशुद्ध होता है, कोई पूजा नहीं लगती, इससे वो पूरे घर में घूमता है। मैं महामंत्र का जाप करती हूँ, क्या सच में डॉग की वजह से पूजा नहीं लगती? सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये कैसे हो सकता है कि आपके घर में डॉगी है, पूजा आपकी नहीं लगेगी? हाँ, अगर आपके घर में डॉगी है, आप उसकी देखभाल नहीं करते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि वो एक मान लो कि यूँ लोग सोचो कि जैसे डॉगी की तरह ही उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसकी सेवा नहीं करते हैं, उसका ख्याल नहीं रखते हैं, तो जो परमात्मा है वो आपकी पूजा सेवा स्वीकार नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो अपने घर में डॉगी को पालना चाहता है या लेकर आए हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें पूरे अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही अपने घर में रखें, ताकि उन्हें भी प्यार मिल सके। और जो अशुद्ध कैसे हो सकता है, सबसे वफादार जानवर में आता है। और हम अपने बच्चों को एक बार डांट दे डपट दे तो वो कई कई दिनों तक बोलते नहीं हैं, और सामने भी बोलते हैं। लेकिन अगर हमने एक डॉगी पाला हुआ है, वो हमारे लिए कितना वफादार है, कितना भी उसे मार लो लेकिन आपके पैरों में आकर बैठता ही बैठता है, और आपको वो बहुत प्यार करता है। आपकी कितनी जो नेगेटिविटी है वो अपने अंदर सोख लेता है, आपकी कितनी जो अनहोनियाँ होती है वो अपने अंदर ले लेता है, आपके कितने दुख होते हैं जो वो अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन अपने मालिक पर, जिनसे वो प्यार करता है, उन पर थोड़ी सी भी आँच नहीं आने देता है। कोई हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली होती है तो हमें पहले आगाह भी करता है कि आपके ऊपर ये मुसीबत आने वाली है, लेकिन वो मुसीबत हमारे ऊपर कम आकर सारी जो डॉगी है उसके ऊपर जाती है। चलो, ये तो हम नहीं चाहते कि जो हमारे ऊपर कष्ट आए हम कम करने के लिए डॉगी को लेकर आए, ऐसा नहीं है। बल्कि जिसके घर में डॉगी होगा, आपने देखा ही होगा कि उनको जो कष्ट होता है तो हर कोई यही बोलता है कि हे परमात्मा इसको कष्ट ना दे, वो कष्ट मुझे दे दे। क्यों? क्योंकि हमें जो भी कष्ट होता है हम बोलकर कह देते हैं कि हमारे आँख में दर्द है, पैर में दर्द है, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वो तो एक बेजुबान जानवर है, कुछ बता भी नहीं सकता कि मेरे कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ नहीं दर्द हो रहा। हाँ, लेकिन अपनी भाषा में, अपने हाव भाव से हमें सभी कुछ समझा देता है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जब डॉगी घर में होते हैं, हमारा जो मन है किन्हीं और चीज़ों में लगता ही नहीं है। यानी कि पूजा पाठ में तो लगता है, मैं ये नहीं कह रही कि पूजा पाठ में भी नहीं लगता। हाँ, नेगेटिव चीज़ें सोचने का हमें मौका ही नहीं मिलता। हम पूरा दिन खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो फिर से यही बोल रही हूँ कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि जो डॉगी है घर में पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। तो शास्त्रों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अपना नज़रिया यही है कि कोई भी जीव अशुद्ध नहीं होता है। और क्या पता जो डॉगी आपके घर में आया हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो और आपके मुंह से जो भजन कीर्तन या जो भी राधे राधे, हरे कृष्णा, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, जो भी आप अपने मुख से भगवान का नाम लेते हैं, तो वो आपके घर में जो डॉगी है वो भी सुनता होगा। क्या पता उसका भी जन्म सुधर जाए, क्या पता आगे उसे भी एक अच्छा जन्म मिले, क्या पता वो भी भगवान का नाम सुन सुनकर जो उसका ये जीवन सफल बन जाए और आने वाला जन्म भी उसका सुधर जाए। तो क्या पता किसी अच्छी योनि में वो जन्म ले ले। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो डॉगी हैं वो अशुद्ध होते हैं? तो कई बार आपने देखा होगा कि मंदिरों के बाहर जो डॉगी है बैठे होते हैं, और कोई तो ऐसे होते हैं जहाँ कथाएं वगैरह होती है, लगातार सुनने में आता है कि एक डॉगी ने लगातार कथा सुनी है, उसने एकादशी का व्रत भी किया है, मंगलवार के भी व्रत करता है, और मंदिर में जाकर बाकायदा प्रणाम भी करता है, शीश भी झुकाता है। तो ये भी उसके पिछले जन्म के कोई कर्म हैं कि वो इस योनि में आया। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अब वो इस जन्म में डॉगी में है,
तो उसकी हम सेवा नहीं कर सकते। तो अगर वो घर में आया है, हमारी पूजा पाठ करते हुए देखता है, या हम अपने मंत्रोच्चारण करते हुए पूजा पाठ करते हुए उस डॉगी को भी बुलवाते हैं। जैसे मेरे घर में डॉगी है, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले जैसे मंदिर में राधे राधे बोलती हूँ, मेरे उठते ही वो मेरे साथ उठ जाता है, ऑस्कर। तो सब उसको भी मैं बोलती हूँ ऑस्कर बोलो राधे राधे, तो बड़े अच्छे तरीके से मेरे पैर छूता है। तो ये भी उसके अच्छे कर्म ही हैं कि ठीक है, डॉगी की योनि में आया हुआ है तो लेकिन वो राधे राधे सुनता है और उसके बाद पैर छूता है। अगर बोलने की जय कर ले तो अपने दोनों हाथ जोड़ता भी है, तो वो अपना अगला जन्म सुधार रहा है। लेकिन माध्यम उसका मैं बनी हूँ या मेरा परिवार बना है। तो देखिए, फिर यही कह रही हूँ, भगवान ने यही कहा है कि मैं तो कण कण में हूँ। तो जैसे कि हिरण्यकशिपु ने अपने जो प्रहलाद के ऊपर कितने अत्याचार किए थे, तो अपने उसको प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया। और वो भी किस में से आए, एक खम्बे को फाड़ कर आए, क्योंकि उसने बोला ना कि चल अगर तेरा भगवान है तो इस खम्बे में से निकाल कर दिखा दे। तो उसने बोला, प्रहलाद ने बोला कि हाँ भगवान है, वो खम्बे में से ही निकल कर आएंगे। तो क्या मान सकते हो कि क्या एक पत्थर में से भगवान निकल कर आएंगे? तो लेकिन वो फाड़ कर आए ना। तो भगवान कण कण में है, हर जीव में है, हर जीव परमात्मा का ही बनाया हुआ है, हर जीव में आत्मा है और हर आत्मा में परमात्मा का निवास है। तो मेरा यही नज़रिया है कि आप हर किसी के प्रति दयावान रहें, खास तौर पे बेजुबान जानवरों के प्रति बिल्कुल दयावान रहें, सेवा भाव रखें, क्योंकि ये अपना जो दुख दर्द है वो बता नहीं सकते हैं। तो इनका दुख दर्द हमें समझना होगा। और कोई भी चीज़ अशुद्ध नहीं होती है, अशुद्ध होते हैं हमारे भाव, हमारी सोच और हमारा मन। तो जिस दिन हमारी सोच, अगर हम सच में ही अच्छे भगवान की पूजा करने वाले हैं, तो हम इन झंझटों में पड़ेंगे ही नहीं कि क्या अशुद्ध है क्या अशुद्ध है। फिर सिर्फ हमें ये लगेगा कि हमने सेवा भाव होनी चाहिए। भगवान से यही बोलेंगे कि हमारे कर्म अच्छे रखना, जो हमारी सेवा भाव है हमारे अंदर बनाए रखना। और एक बार किसी का सवाल आया था कि मैम हमारे घर में डॉगी है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो भोग है वो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं। तो मुझे भी इस बात पर थोड़ी शंका हुई, मुझे लगा कि क्या ये वाकई में ही सच है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है देवाशीष मोहंती, उड़ीसा से है और वो गुरुकुल में पढ़ते हैं। तो एक दिन उनका मेरे पास वैसे ही फ़ोन आ गया, मैंने उनसे पूछा क्या वाकई सही है, क्योंकि जहाँ जहाँ से जो आपको चीज़ें नहीं पता होती, कहीं से ज्ञान मिले तो उसे ले लेना चाहिए। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या ये सही है, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने गुरुजी से पूछकर बताऊंगा। तो उनका मेरे पास कॉल आया कि ऐसा नहीं है कि आपके घर में डॉगी है तो ठाकुर जी आपका भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप अपने डॉगी को अपना फैमिली मेम्बर मानते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि ठाकुर जी आपका भोग स्वीकार ना करें। तो कहते हैं कि डॉगी पहले खाना सूंघ लेता है, इसलिए वो अशुद्ध हो जाता है। तो जी घर में खाना बनता है, कई बार ऐसा होता है खाना बनते बनते किसी और को भूख लगी होती है और खाने की खुशबू तो पूरे घर में फैलेगी ही फैलेगी, और ठाकुर जी को पहले भोग लगाया जाता है। और कई घर में फैमिली मेम्बर के मन में ये भी होता है कि जल्दी से भोग लगाएं ताकि हमें खाना खाने को मिले। तो ये चीज़ भी तो वही हो गई ना कि वो खाने की खुशबू उसने सूंघी, उसको भूख लग गई, तो इसमें बुराई क्या है। हाँ, ये तो भाव है ना कि ठाकुर जी के भोग लगेगा, फिर आपको जो भोजन है जो खाना है वो आपको मिलेगा। तो जी देखिए, मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं है। ये भी मुझे नहीं पता कि किस शास्त्र में लिखा है कि कुत्ता अशुद्ध होता है घर के लिए, या ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते। अगर ऐसा ही होता, जो युधिष्ठिर है महाभारत काल में आपने पढ़ा होगा महाभारत में, कि जो युधिष्ठिर है वो पांचों भाई और द्रौपदी के सहित जब स्वर्ग के प्रस्थान करते हैं तो युधिष्ठिर को स्वर्ग में जाने से मना कर दिया जाता है, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर मैं जाऊंगा तो अपने कुत्ते के साथ जाऊंगा, अदरवाइज मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। अगर वो अशुद्ध होता तो ये बात क्यों होती, नंबर 1। नंबर 2, जब भगवान कहते हैं कि मैं कण कण में हूँ, हर जीव में हूँ, अभी मैं रिसेंट भागवत पढ़ ही रही हूँ, उसमें भी यही आया है। भगवान ने स्वयं बोला है कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन सभी में मैं विद्यमान हूँ। तो इस धरती पर जितने भी जीव हैं उसमें डॉगी भी आता है, तो उसके अंदर भी परमात्मा का निवास है, उसके अंदर भी एक आत्मा है और उसकी आत्मा में भी हमारे प्रभु का निवास है, हम उनके परमात्मा का निवास है। तो वो अशुद्ध कैसे हो सकता है, बुरा कैसे हो सकता है।
तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा नज़रिया यही है कि कोई भी जीव अशुद्ध नहीं होता, हर आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। तो अगर आप यही सोच कर चलेंगे तो आप हर जीव की पूरी दिल से, पूरे भाव से, पूरे मन से सेवा करेंगे। इसी के ऊपर एक घटना है, वो हमारे परिवार में ही है, जो मेरी ननद है उनके ससुर ने बताई थी। उनके साथ खुद घटी है ये घटना कि भगवान ने उन्हें आकर क्या क्या कहा था। तो ये एक सच्ची घटना है, सत्य घटना है। इसके साथ ही एक दो चीज़ें और आपको बताऊंगी जो हमारे घर में ही हुई हैं। तो उसके लिए आपको दूसरी वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। टू बी कंटिन्यू इसी वीडियो का पार्ट होगा। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी, लेकिन आने वाली वीडियो का इंतज़ार आप बनाए रखना, आपको वीडियो इसके ठीक बाद में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।